आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 से जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और देखते हैं जितना इजीली हम मुझे लगा कि आप कवर कर लेंगे उतना जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन नंबर 8 है आईपी एड्रेस क्या है। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आईपी एड्रेस जो है वो कहाँ किस लेयर पे यूज़ होता है, नेटवर्क लेयर पे। आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 से क्या मुराद है, इसकी वजाहत करनी है। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस एक मुनफरिद शनाख्ती एड्रेस है, जैसे आपका आईडी कार्ड नंबर नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये एक मुनफरिद शनाख्ती एड्रेस होता है जो इंटरनेट से मुंसलिक हर डिवाइस को असाइन किया जाता है। जो भी डिवाइस इंटरनेट के साथ अटैच होती है उसको डिफरेंट आईपी असाइन कर दिया जाता है। वो आईपी पहले किसी और डिवाइस को असाइन किया गया नहीं होता, ठीक है। आईपी एड्रेसेस मेलिंग एड्रेसेस की तरह से ही हैं, जैसे आपके एड्रेसेस हैं घर के, ठीक है। और डिवाइसेस को इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के काबिल बनाते हैं। आईपी एड्रेस बहुत ज़रूरी है। जो भी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगी उसको आईपी एड्रेस असाइन किया जाएगा और उसी की बेस पे जो मतलब सिस्टम्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। आईपी एड्रेस के 2 वर्जन है, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 है जी। आईपी वर्जन 4 से क्या मुराद है? आईपी वर्जन 4 इंटरनेट प्रोटोकॉल का चौथा वर्जन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का 4th वर्जन है जी। ये आईपी वर्जन 4 जो है हमारे पास और आज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये आईपी एड्रेस के लिए 32 बिट्स इस्तेमाल करता है आईपी एड्रेस के लिए, जिससे तकरीबन 4.3 बिलियन मुनफरिद एड्रेसेस बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 32 किसके बराबर है? इसके बराबर है, ठीक है। 4.3 बिलियन ये बनता है तकरीबन। आईपी वर्जन 4 की एक ये मिसाल है आपके सामने। और ये जी एक एड्रेस दिया हुआ है 12.161.255.240। ये आईपी वर्जन 4 का एक एड्रेस है। इस मिसाल से ज़ाहिर होता है कि आईपी वर्जन 4 एड्रेस को 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है, जिनको डॉट से अलहदा किया गया है। ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ये एक, ठीक है। डॉट से इनको अलहदा किया गया है। हर ग्रुप में 0 से लेकर 255 तक डेसिमल वैल्यूज़ हो सकती हैं। ये देख लें जी, 255 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, 0 से लेकर 255 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, कंप्यूटर सिस्टम में आईपी एड्रेस को बाइनरी शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है, लिहाजा ऊपर दिया गया आईपी एड्रेस बाइनरी शक्ल में इस तरह से आएगा जी, ठीक है। कंप्यूटर में बाइनरी एड्रेस जो है वो मतलब एड्रेसेस जो है आईपीज़ वो बाइनरी की शक्ल में होते हैं। आईपी वर्जन 6 क्या है? आईपी वर्जन 6 इंटरनेट प्रोटोकॉल का छठा और ताज़ा तरीन वर्जन है जी। ये आईपी एड्रेसेस के लिए 128 बिट्स का इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत ज़्यादा तादाद में मुनफरिद एड्रेसेस 2 की पावर 128 बनाए तो ये बहुत ज़्यादा बनता है। आईपी वर्जन 4 को इसलिए तैयार किया गया ताकि इंटरनेट से मुंसलिक होने वाली डिवाइसेस की बढ़ती हुई तादाद को हैंडल किया जा सके। आईपी वर्जन 6 एड्रेस की एक मिसाल ये है जी आपके सामने। इस मिसाल से ज़ाहिर होता है कि आईपी वर्जन 6 एड्रेस को 8 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ये देख लें 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, जिनको कॉलन से अलहदा किया गया है और इन सबको कॉलन से अलहदा किया गया है। हर ग्रुप 4 हेक्साडेसिमल हिंदसों पर मुश्तमिल है। ये हेक्साडेसिमल है, ये देखें ना, इनमें अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं 2, 3, 4, 00 D। तो ये आपको पता है हेक्साडेसिमल में आते हैं और हेक्साडेसिमल मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है, यानी 0 से 9 और A से F तक जो है हिंद से जो है वो आ सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में आईपी एड्रेस को बाइनरी शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है। ये आपको पता है। हर हेक्साडेसिमल हिंदसा 4 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। हर हेक्साडेसिमल हिंदसा कितनी बिट्स पर मुश्तमिल होता है? 4 बिट्स पर मुश्तमिल होता है जी। लिहाजा हर ग्रुप के लिए 16 बिट्स, 4 बिट्स तो 4 बिट्स पर मुश्तमिल है, लिहाजा हर ग्रुप के लिए। और हर ग्रुप में हर हिंसा जो है वो 4 बिट्स पर मुश्तमिल है, तो 4 हिंसे हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 जो है 16 बिट्स की ज़रूरत होगी। इस तरह आईपी वर्जन 6 एड्रेसिंग स्कीम के मुताबिक मुकम्मल आईपी एड्रेस को स्टोर करने के लिए कुल 128 बिट्स मतलब 16 मल्टीप्लाइड बाई 8 128 बिट्स की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोकॉल क्या चीज़ है? आम इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल्स। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोटोकॉल कवायद और कवानीन का मजमूआ होता है, ठीक है। ये देखें, नेटवर्क पर डिवाइसेस के दरमियान डाटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है कि जितनी भी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं उनको डिफरेंट रूल्स को फॉलो करना होगा। आम इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल्स हमारे पास टीसीपी आईपी है, एचटीटीपी है, एफटीपी और एसएमटीपी है। इन सबको जो है वो फर्दन देखते हैं। टीसीपी आईपी से क्या मुराद है? इसका मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल।
ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का मजमूआ है जो इंटरनेट पर डाटा पैकेट्स की ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल कर रहा है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं जी इसमें, और ये डाटा पैकेट्स की ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल इंटरनेट पर ब्राउज़र और वेब सर्वर के दरमियान वेब पेजेस की मालूमात की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होता है। किसके दरमियान? वेब ब्राउज़र, जैसे हम गूगल वगैरह यूज़ करते हैं, और वेब सर्वर्स जहाँ पे वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, सारी स्टोर हैं, उनके दरमियान वेब पेजेस की मुंतकिली के लिए कौन सा यूज़ होता है? HTTP। जब कभी आप नेट पे लिखने की कुछ कोशिश करें ना, तो ऑटो ही पहले से HTTP वगैरह लिखा हुआ आ रहा होता है, गौर कीजिएगा। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जी। ये प्रोटोकॉल इंटरनेट पर कंप्यूटर्स के दरमियान फ़ाइलों की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होता है। SMTP की बात करें, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल इंटरनेट पर ईमेल्स भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए सिंपल सा है, और इनके नामों के हवाले से अलग-अलग उन्होंने कैटेगराइज़ किया है, आपने अच्छी तरह से इसको रेडी करना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DNS और DHCP जो है ये क्या चीज़ें हैं? DNS का मतलब डोमेन नेम सिस्टम है। ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ठीक है। हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया है ना, तो ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। तो आपको पता है जितने भी नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं वो क्या करते हैं? पैकेट्स की ट्रांसमिशन को कंट्रोल करते हैं। जो डोमेन नेम्स को IP एड्रेसेस में तब्दील करता है। किसको? डोमेन नेम्स को IP एड्रेसेस में तब्दील करता है। कौन? DNS, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम एक ऐसा एड्रेस है। अब डोमेन नेम क्या चीज़ है जी? डोमेन नेम एक ऐसा एड्रेस होता है जो यूज़र आसानी से समझ लेता है। ये IP एड्रेस का मुतबादल है, मतलब उसका सब्स्टिट्यूट है। ये लोगों के लिए वेबसाइट के एड्रेसेस को याद रखना आसान बनाता है। मिसाल, गूगल की वेबसाइट का डोमेन नेम ये है जी, www.google.com। यूज़र इसे आसानी से समझ सकता है, याद रख सकता है। जब आप अपने ब्राउज़र में www.google.com लिखेंगे तो DNS इसे मुतलका IP एड्रेस में ख़ुद ही तब्दील कर देगा। ये देखें ना, IP एड्रेसेस तो हमें याद नहीं ना हो सकते, तो इसी वजह से क्या है, हम डोमेन नेम याद करते हैं, और जो DNS है, डोमेन नेम सिस्टम है, वो ख़ुद ही ये डोमेन नेम जो है इनको कन्वर्ट कर देता है किसमें? IP एड्रेसेस में, ताकि आपका कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन गूगल के सर्वर के से रब्ता कायम कर सके। DHCP क्या है जी? DHCP का मतलब है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये भी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क से मुंसलिक होने वाले डिवाइसेस को खुद ब खुद IP एड्रेसेस असाइन करता है। DHCP क्या करता है? खुद ब खुद उनको IP एड्रेसेस असाइन कर देता है। मिसाल, जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को वाईफाई से मुंसलिक करते हैं तो राउटर आपके मोबाइल फ़ोन को क्या करता है? DHCP के ज़रिए IP एड्रेस असाइन कर देता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, इसकी अहमियत बयान करें। नेटवर्क सिक्योरिटी एक ऐसा अमल है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क और इसके डाटा को गैर मजाज रसाई हमलों या नुकसान से बचाया जाता है। मतलब कोई ऐसा बंदा जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, जिसके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, वो नेटवर्क पर रसाई हासिल न कर सके, तो फिर ये क्या होगी? नेटवर्क सिक्योरिटी का अमल होगा। नेटवर्क सिक्योरिटी की अहमियत देख लें। ये इसलिए अहमियत है, डाटा की हिफाजत होती है, ठीक है। जो आपका डाटा है वो रिलायबल होता है, रिलायबल हाथों में होता है, उसकी हिफाजत होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी अगर आपकी मजबूत है तो हमलों की रोकथाम होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी इस बात को यकीनी बनाती है कि हसास मालूमात गैर मजाज रसाई से महफूज रहें। मिसाल के तौर पर आप अपने मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया अकाउंट को पासवर्ड लगाकर लॉक लगाते हैं ताकि आपकी ज़ाती मालूमात महफूज रहें। हमलों की रोकथाम देख लें। नेटवर्क सिक्योरिटी उन हमलों को रोकने में मदद देती है जो नेटवर्क्स को मुतासर कर सकते हैं और अहम डाटा को चोरी कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क पर आम हमले कौन से हो सकते हैं? वायरस के हमले हो सकते हैं, ये इससे भी कंप्यूटर नेटवर्क की कारकर्दगी मुतासर होती है। हैकर के हमले हो सकते हैं, जो कोई मालूमात जो है वो चोरी करने के लिए हमला करे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करने से इन हमलों की रोकथाम हो सकती है जी। प्राइवेसी को बरकरार रखना, नेटवर्क सिक्योरिटी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारी प्राइवेसी जो है बरकरार रहे, हमारी खुफिया मालूमात जो है गैर मजाज लोगों तक ना पहुँचे। मतलब सोशल मीडिया अकाउंट पर हम पासवर्ड लगा लें, लॉक कर लें, इस बात को यकीनी बनाएं कि वो लोग हमारी पोस्ट देखें जिनको हम दिखाना चाहते हैं। दस्तयाबी को यकीनी बनाना, नेटवर्क सिक्योरिटी इस बात को यकीनी बनाती है कि नेटवर्क वसाइल जैसा कि वेबसाइट्स और ATM सर्विसेज वगैरह हर वक्त मजाज यूज़र्स के लिए काबिल रसाई हों। अब ऐसा ना हो कि काबिल रसाई ना हो आम यूज़र के लिए भी। मिसाल के तौर पर बैंकों के ATM नेटवर्क सर्विस मजाज यूज़र्स के रकम निकालने के लिए हमेशा दस्तयाब होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेटवर्क सिक्योरिटी के मुख्तलिफ़ तरीक़ों की वजाहत है। नेटवर्क सिक्योरिटी जो है उसके तरीके देखते हैं अब हम। अच्छा बच्चों, बात ये है कि जो मेरे पास पेज है ना, इससे अगला वो बहुत बुला रहा है, उससे बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगी।
तो इसलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है रखते हैं अपना काम। आपने इसको अच्छी तरह से रेडी करना है, फिर टेस्ट के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे, तब तक मैं जो है वो इसका पेज भी क्लियर हासिल कर लूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।